भाई नंद सिंह को जीवन का रहस्य समझाते हुए गुरु साहिब ने उसे संदेश देते हुए कहा, ओ मेरे छोटे वीर, बाबा नानक कहते हैं बैल के नकेल की रस्सी उसके चालक के हाथ में होती है। चालक जिस ओर चाहे उसकी नकेल खींचकर उसे हाँक लेता है। उसी प्रकार मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म उसे पूरा जीवन चलाते रहते हैं। हम सब परमात्मा की मर्जी से बंधे हैं। परमात्मा ही स्लेट है, वही कलम है और वही उस कलम को इस्तेमाल कर उस स्लेट पर लिखने वाला है। ओ मेरे छोटे वीर, अगर तुम्हें कभी संसारिक बनना है, गृहस्थ बनना है, तो वैसे ही बनना जैसे वह कबूतरों का जोड़ा था। गुरुवर, कौन सा कबूतरों का जोड़ा? एक जंगल में कबूतरों का जोड़ा रहता था। एक वृक्ष की डाली पर उन्होंने अपना घोंसला बना रखा था, जिसमें उनके बच्चे भी थे। एक बार एक शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने जाल सहित जंगल में आया। उसका उद्देश्य पक्षियों को पकड़ना था, परंतु उसी दिन भयंकर तूफान आया। मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। शिकारी की हालत ठंड के कारण बहुत खराब थी। वह सोचने लगा, तूफान के कारण मैं अपने घर का रास्ता भटक चुका हूँ। ठंड बहुत बढ़ चुकी है और रात में जंगल में चलना खतरे से खाली नहीं होगा। आज रात मुझे इस पेड़ के नीचे ही बिता लेनी चाहिए। यह सोच वह पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंड के मारे वह बुरी तरह कांप रहा था। उसी पेड़ के ऊपर वो कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के साथ रहते थे। ओ मेरी अर्धांगिनी, यह व्यक्ति बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में घर आया है। भगवान ने हमें हाथ नहीं दिए, परंतु घोंसला तो दिया है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसके लिए भोजन और रात गुजारने की व्यवस्था करें। यह कह वह हवा में उड़ गया। पास ही एक स्थान से वह गोबर का सुलगा हुआ उपला ले आया। घोंसले के सूखे तिनकों को उन्होंने नीचे फेंक दिया और साथ ही सुलगे हुए उपले को भी नीचे डाल दिया। शिकारी ने तुरंत आग जला ली और अपनी ठंड को शांत किया। आग जलने से बहुत राहत मिली है, नहीं तो ठंड के मारे मर ही जाता। प्रिय, हमें घर आए मेहमान के लिए भोजन का भी प्रबंध करना चाहिए। परंतु हम मनुष्य के लिए भोजन कहाँ से लाएं? प्रिय, हमारे मेहमान को भोजन खिलाने के लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं इस जलती आग में गिर जाता हूँ। इस प्रकार हमारा मेहमान मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेगा। नहीं नहीं स्वामी, यह क्या कह रहे हो? मेरे होते हुए आपके प्राण चले जाएं? यह नहीं हो सकता। अपने मेहमान के लिए मैं अपनी कुर्बानी दूंगी। पति बिना पत्नी की कोई गति नहीं है। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं और माँ का बच्चों के संग होना जरूरी है। नहीं स्वामी, आप जो मर्जी कहें, कुर्बानी तो मैं ही दूंगी। और यह कह कबूतरी तुरंत जलती आग में कूद पड़ी। शिकारी ने जैसे ही कबूतरी को जलती आग में गिरा हुआ देखा, वह यह देखकर बहुत खुश हुआ। भगवान, तेरी माया अपरंपार है। पहले आग का प्रबंध, अब खाने का भी प्रबंध कर दिया। यह कह उसने कबूतरी के मांस को तुरंत खा लिया। ऊपर बैठा कबूतर सोचने लगा, इतने बड़े शरीर का भला एक छोटे से कबूतर से कैसे पेट भरेगा? हमारा मेहमान जरूर ही आधा भूखा रह गया होगा। शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई अपने मेहमान को आधा भोजन खिलाता है तो वह नरक का भागी बनता है। इसलिए मुझे भी अपनी कुर्बानी देनी होगी। यह कह वह कबूतर भी जलती आग में कूद पड़ा। परंतु शिकारी ने जैसे ही दूसरे कबूतर को आग में गिरता देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि कबूतर और कबूतरी ने अपनी कुर्बानी उसकी भूख शांत करने के लिए दी है।
हे परमात्मा, यह क्या हुआ? इन निर्दोष जीवों ने सिर्फ मेरी भूख शांत करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैं इस पाप का बोझ कैसे उठाकर जीऊंगा? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरे हाथ अनजाने में ही सही, परंतु बहुत बड़ा पाप हुआ है। आज से मैं अपना जीवन परमात्मा के नाम करता हूँ। अब मेरे जीवन का उद्देश्य परमात्मा का नाम ही है, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। उसकी दर्द भरी पुकार सुनी गई और धरती पर फरिश्ते आए। और कबूतर, कबूतरी और उसका परिवार और शिकारी को अपने साथ ले गए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। ओ मेरे प्यारे वीर, कबूतर, कबूतरी ग्रस्त थे, परंतु फिर भी उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। और ऐसे संत भी हैं जो जीवन लगा देते हैं तपस्या में, फिर भी उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। जीव को मोक्ष मिलेगा या नहीं, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह गृहस्थ है या साधु। मोक्ष मिलने का पैमाना तो आपके कर्म ही है। गुरुजी, मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ चुका हूँ। अब मैं अपने बीवी, माँ बाप के पास वापस जाऊंगा और साथ ही गुरु के बताए मार्ग पर चलूंगा। आपकी सेवा भी करूंगा। और इस प्रकार वह लड़का, जो ये समझता था कि सन्यासी होकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, गुरु के वचनों को सुन भाई नंद सिंह अपने परिवार के साथ रहने लगा और गुरुजी की मन लगाकर सेवा करने लगा। सतनाम श्री वाहेगुरु। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर हमारे द्वारा बनाई गई फिल्म की कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी फिल्म देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। मैं हूँ सिख गुरु। नहीं, मैं हूँ सिख गुरु। गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे। हिंद की चादर, देश की सबसे बड़ी कुर्बानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें।